नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मिथिला मंच न्यूज 21 जनवरी जिसने इतिहास रचा है पूरे बिहार के लिए। सवाल सिर्फ यह है कि सुरक्षा के मापदंडों को पूरा करते हुए इतना मानव श्रृंखला संपन्न करना काफी अहम बात, लेकिन हम दिखाएंगे। लेकिन चलते हैं सबसे पहले मिथिला मंच न्यूज के इसके कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपको दिखाएंगे मिथिला मंच न्यूज का मानव श्रृंखला कितना रहा सफल। देखिए मिथिला मंच न्यूज विशेष में अब हम आपको दिखाते हैं बिशनपुर इलाका, यानी कि दरभंगा के एसएसपी ने पहले कहा था कि वो लोहिया चौक से बिशनपुर होते हुए गोरहेला होते हुए निकलेंगे, क्योंकि इस बार जो जिला प्रशासन का एक मोटिव था वो था कि एनएच पर नहीं खड़ा हुआ जाए, क्योंकि इस बार हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सभी जगह पर इस बात की सूचना भी मिल गई थी कि किसी पर दबाव न डाला जाए। जो भी लोग स्वेच्छा से आ सकते हैं, मानव श्रृंखला में शामिल हो सकते हैं, उन्हें उत्साहित किया जाए। किसी पर ना दबाव डाला जाएगा, ना किसी पर कार्रवाई होगी। ऐसी परिस्थिति में दरभंगा के लोहिया चौक से लेकर के बिशनपुर और बिशनपुर से गोरहेला होते हुए वो वापस हाया घाट के रास्ते में जो देखने को मिला वो काफी आश्चर्यजनक था। ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग किस तरह मानव श्रृंखला में शामिल हुए, हमारे संवाददाता रमेश की रिपोर्ट जो बिशनपुर से लेकर गोरहेला होते हुए तक था। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जिस तरह से आगे साल शराबबंदी के लिए मानव श्रृंखला बनाए थे, जो कि मानव श्रृंखला हम लोग को जो था, जो आज तक के देश में रिकॉर्ड बना था, माने बनाना था 2 करोड़, लेकिन 4.5 करोड़ हुआ था मानव श्रृंखला की कड़ी। आगे साल के ही तरह इस दहेज प्रथा बाल विवाह के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये मानव श्रृंखला लगाए हैं कि एक से आवाज नहीं, एक से साथ नहीं होता है। इसीलिए मानव कड़ी के साथ जुड़ करके एक बार आवाज उठाना है कि हमको ये दहेज प्रथा और बाल विवाह ये जो अति उल्लंघन है, इसके लिए हम लोग सारा जनता, पूरे बिहार के जनता हम लोग साथ मिल करके एक कड़ी में कड़ी मिला करके आवाज उठाएं और इसको मुक्त बनाएं। और नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर मृदुला राय, पूर्व खाद्य आयोग के सदस्य। हम लोग की तो पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार के द्वारा जो सामाजिक कुरीति दूर करने के लिए जो भी अभियान चलाया जा रहा है उसमें हम लोग हर वक्त साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुंजना कुमारी, CDPO हनुमान नगर में। आरजेडी मानसिकता के जो जनप्रतिनिधि हैं और पदाधिकारी हैं वो इसमें भाग नहीं लिए हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से प्रशासनिक अधिकारी लोग नहीं किया। और यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं नीचे से ऊपर तक के आरजेडी मैंडेट, वो भी इसमें कहीं से अपना सहभागिता नहीं दिखाए हैं। फॉर्मेलिटी के वो लोग इसमें भाग लिए। नाम क्या हुआ? रामाज्ञा चौधरी, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष, हनुमान नगर। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जिस तरह से आगे साल शराबबंदी के लिए मानव श्रृंखला बनाए थे, जो कि मानव श्रृंखला हम लोग को जो था, जो आज तक के देश में रिकॉर्ड बना था, माने बनाना था 2 करोड़, लेकिन 4.5 करोड़ हुआ था मानव श्रृंखला की कड़ी। आगे साल के ही तरह इस दहेज प्रथा बाल विवाह के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये मानव श्रृंखला लगाए हैं कि एक से आवाज नहीं, एक से साथ नहीं होता है। इसीलिए मानव कड़ी के साथ जुड़ करके एक बार आवाज उठाना है कि हमको ये दहेज प्रथा और बाल विवाह ये जो अति उल्लंघन है, इसके लिए हम लोग सारा जनता, पूरे बिहार के जनता हम लोग साथ मिल करके एक कड़ी में कड़ी मिला करके आवाज उठाएं और इसको मुक्त बनाएं। और नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर मृदुला राय, पूर्व खाद्य आयोग के सदस्य। हम लोग की तो
पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार के द्वारा जो सामाजिक कुरीति दूर करने के लिए जो भी अभियान चलाया जा रहा है उसमें हम लोग हर वक्त साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुंजना कुमारी, CDPO हनुमान नगर में। आरजेडी मानसिकता के जो जनप्रतिनिधि हैं और पदाधिकारी हैं वो इसमें भाग नहीं लिए हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से प्रशासनिक अधिकारी लोग नहीं किया। और यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं नीचे से ऊपर तक के आरजेडी मैंडेट, वो भी इसमें कहीं से अपना सहभागिता नहीं दिखाए हैं। फॉर्मेलिटी के वो लोग इसमें भाग लिए हैं। नाम क्या हुआ? रामाज्ञा चौधरी, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष, हनुमान नगर। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जिस तरह से आगे साल शराबबंदी के लिए मानव श्रृंखला बनाए थे, जो कि मानव श्रृंखला हम लोग को जो था, जो आज तक के देश में रिकॉर्ड बना था, माने बनाना था 2 करोड़, लेकिन 4.5 करोड़ हुआ था मानव श्रृंखला की कड़ी। आगे साल के ही तरह दहेज प्रथा, बाल विवाह के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये मानव श्रृंखला लगाए हैं कि एक से आवाज नहीं होता है। इसीलिए मानव कड़ी के साथ जुड़ करके एक बार आवाज उठाना है कि हमको ये दहेज प्रथा और बाल विवाह जो उन्मूलन है, इसके लिए हम लोग सारा जनता, पूरे बिहार के जनता हम लोग साथ मिल करके एक कड़ी में कड़ी मिला करके आवाज उठाएं और इसको मुक्त बनाएं। और नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर मृदुला राय, पूर्व खाद्य आयोग के सदस्य। हम लोग की तो पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार के द्वारा जो सामाजिक कुरीति दूर करने के लिए जो भी अभियान चलाया जा रहा है उसमें हम लोग हर वक्त साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुंजना कुमारी, CDPO हनुमान नगर में। आरजेडी मानसिकता के जो जनप्रतिनिधि हैं और पदाधिकारी हैं वो इसमें भाग नहीं लिए हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से प्रशासनिक अधिकारी लोग नहीं किया। और यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं नीचे से ऊपर तक के आरजेडी मैंडेट, वो भी इसमें कहीं से अपना सहभागिता नहीं दिखाए हैं। फॉर्मेलिटी के वो लोग इसमें भाग लिए हैं। नाम क्या हुआ? रामाज्ञा चौधरी, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष, हनुमान नगर। खासकर लोहिया चौक से लेकर के अगर बिशनपुर के रास्ते में पिछली बार कहें 21 जनवरी को जो शराबबंदी के खिलाफ मानव श्रृंखला थी वो बिशनपुर तक था, लेकिन इस बार रूट बदल दिया गया। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों को ज्यादा लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया और ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा इसे सड़क पर लाने के प्रयास किए। खासकर छोटे छोटे बच्चों को भी अपने अभिभावकों के साथ देखा गया। उन्हें किसी ने दबाव नहीं डाला, लेकिन बच्चों में जोश और उमंग देखकर, क्योंकि एक सप्ताह से ही विभिन्न स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम चल रहे थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे, दहेज दानव को जलाया जा रहा था, कई तरह की बातें देख बच्चों में जो उत्साह था उसको अभिभावक भी नहीं रोक पाए। ठंड में भी बच्चे सीधे उमड़ कर गोरेला होते हुए सीधा लोहिया चौक नजारा। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की सभी मानव श्रृंखला में शामिल बच्चे, छात्र, युवक, बूढ़े, मंत्री, विधायक, यहां तक कि जनप्रतिनिधि और गरीब और खासकर हम बता दें विकलांग, दिव्यांगों को भी हमने देखा। यह है मानव श्रृंखला नहीं, बल्कि दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसके खिलाफ एक मशाल और एक आवाज। मिथिला मंच न्यूज के विशेष कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन हम बता दें मिथिला मंच न्यूज के प्रत्येक कार्यक्रम देखने के लिए आप मिथिला मंच न्यूज के यूट्यूब में जाकर मिथिला मंच न्यूज सर्च करें। सर्च करने के बाद मिथिला मंच न्यूज का एक वीडियो खोलें, खोलने के बाद आप सब्सक्राइब पर क्लिक करें और उसके बगल में एक बेल दबा दें। फिर देखें मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर आप तक पहुंचेगा। दरभंगा में क्या कुछ घटना सभी आपके मोबाइल पर होंगे और आप रहेंगे अपडेट। इसके अलावा फोटो और मैटर के लिए आप मिथिला मंच न्यूज का वेबसाइट www.mithilamanchnews.com क्लिक करें और हर घंटे देखें ब्रेकिंग, क्योंकि हम चाहते हैं
कि अब मिथिला मंच न्यूज के माध्यम से दरभंगा ही नहीं, देश विदेश में रहने वाले भी लोग मिथिलांचल की खबरों के लिए रहे हैं अपडेट। धन्यवाद।